वेलकम टू स्टीव कंसेप्ट चैनल स्टूडेंट्स टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे हैं। मैंने पिछला लेक्चर जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन पे दिया था। आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर के एंड पे आपको उसका जो है वो लिंक मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ पे जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि एल्केन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, इनकी नोमेनक्लेचर जो है वो कैसे की जाती है। इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम पढ़ेंगे, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो ये वीडियो मुकम्मल देखें। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर वो एल्केन हो तो आप उसको आसानी से जो है वो नाम दे सकते हैं। देखिए इसके रूल्स क्या हैं। एल्केन्स को नाम देने का सबसे जो पहला रूल है वो क्या है जी, लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, दिस इज कॉल्ड पेरेंट चेन। यानी आपके सामने अगर कोई एल्केन लिखा हुआ है, ठीक है, आपसे कहा जाता है इसको नाम दे, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज फर्स्ट रूल, ठीक है। यानी जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं एक एल्केन लिखता हूँ CH3 CH2 CH2, ये है एल्केन। हमसे कहा जाता है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे, चले एक कार्बन यहाँ पे और लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड है। अब इसमें आपने देखना है कि चेन्स, पहले देखिए चेन्स बन कितनी रही हैं। एक तो चेन बन रही है ये वाली जो सीधी सीधी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। एक चेन बन रही है यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। एक ये चेन बन रही है। चेन अच्छा होती क्या है, दो एंड वाले कार्बन, कहीं पर भी चेन आपके पास कंपाउंड दिया है, उसके एंड वाले कार्बन एल्केन है तो एंड वाले कोई से भी दो कार्बन लेके उनके दरमियान जितनी भी कार्बन आती हैं वो सारी चेन कहलाएगी, ठीक है। मसलन ये एंड वाला कार्बन, ये एंड वाला कार्बन, यहाँ से शुरू हो जाएं यहाँ तक जाते हुए ये जितनी भी कार्बन है ये पूरी एक चेन है। ये एंड वाला कार्बन, ये एंड वाला कार्बन, ये पूरी एक चेन है। ये एंड वाला कार्बन, ये एंड वाला कार्बन, ये भी पूरी एक चेन है। तो तीन चेन्स यहाँ पे बन रही हैं। देखते हैं सबसे लंबी चेन कौन सी है। इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। लेकिन ये जो ऊपर वाली चेन है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो ये सबसे ऊपर वाली जो चेन है ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। तो फर्स्ट रूल आपने यही लगाना है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो ये वाली चेन जो है वो सिलेक्ट हो गई, ठीक है। दिस इज़ लॉन्गेस्ट चेन। फिर आपने क्या करना है जी, नंबर द कार्बन्स ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन की जो कार्बन्स हैं उनको नंबर देने हैं। और नंबर देना कैसे है, आपने नंबर उधर से शुरू करना है, नंबर देना जिधर से आपको जो लॉन्गेस्ट चेन के साथ जुड़ा हुआ जो ब्रांच है वो ब्रांच करीब पड़ रही हो। अच्छा एक बात यहाँ पे क्लियर कर लें, वो जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको पेरेंट चेन कहते हैं, ठीक है। जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है उसको क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। और उसके साथ जो भी आपको जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारी हो गई पेरेंट चेन इतनी, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच, उसके साथ उसका एक शाख जुड़ी हुई है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन को हमने नंबर देना है कार्बन आइटम्स को, किधर से शुरू करें, जिधर उधर से शुरू करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितनी कार्बन पे है, 1 2 3 4, चौथी कार्बन पे आते हैं। इधर से सब्स्टिट्यूएंट आता है तीसरी कार्बन पे, 1 2 3, तो तीसरी कार्बन पे हम इधर से नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। तो इधर से हमने नंबरिंग करनी है और जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ये करीब पड़ना चाहिए। जिधर हम नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से ये करीब पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा सेकंड रूल, यानी इसको नंबरिंग कैसे देनी है चेन को। थर्ड रूल क्या है, यूज़ द नंबर टू डेजिग्नेट द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमने डेजिग्नेट करने के लिए नंबर का यूज़ करना है। द पेरेंट नेम इज़ प्लेस्ड लास्ट। फिर हमने क्या करना है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है और उस नाम में जो पेरेंट चेन का नाम है वो लास्ट में आएगा और जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम जो है वो फर्स्ट में आएगा। यानी हमने करना क्या है, इसको नंबर दे दिया तो पेरेंट चेन बन रही है थर्ड पोजीशन पे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3। हमने नंबर यूज़ करना है, इस कंपाउंड को अब नाम देते वक्त सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबर यूज़ करना है। थर्ड नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट। थर्ड नंबर पे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, अगर आप देखें ये अल्काइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल,
मिथाइल और 3 के दरमियान हमने हाइफन यूज़ किया, यानी आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और जो है वो उसका नाम, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए दरमियान में हाइफन यूज़ करेंगे, ठीक है, एक लाइन डैश भी जिसको कहते हैं, तो हाइफन यूज़ करेंगे। फिर हम लिखे 3 मिथाइल आएगा। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ गया, उसकी पोजीशन आ गई, अब हमने पेरेंट चेन का नाम लिख देना है। पेरेंट चेन कितने कार्बन एटम की है, 6 कार्बन एटम की। 6 कार्बन एटम वाले अल्केन को हमें पता है हम क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 3 मिथाइल हेक्सेन, और दरमियान में मैंने कोई भी स्पेस नहीं डाली तो यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी। 3 मिथाइल हेक्सेन, एक सिंगल नाम लिखा जाएगा पूरे कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है, इस तरह से हम नाम देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा रूल है जी। नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर करस्पॉन्डिंग टू इट्स लोकेशन। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसमें तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट था, अगर कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसको नंबर कैसे देंगे, तो देखें, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं, मैं यहाँ एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं इस तरह से, CH3 CH2 CH CH CH3 CH2 CH3, यहाँ पर फॉलो करें, हम लगा देते हैं मिथाइल ग्रुप CH3, यहाँ पर लगा देते हैं इथाइल ग्रुप C2H5, ठीक है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, अब आपने क्या करना है, पहले तो देखें इस रूल को तो बाद में लगाएंगे ना, पहले तो पहले वाले 2 रूल लगा देते हैं। हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, हो गई, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, ठीक है। 2 चेन वैसे यहाँ पे बन रही हैं, ये मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप को भी ओपन करके लिखेंगे तो ये चेन भी लॉन्गेस्ट बन सकती है, लेकिन बात हुई है ये चेन लॉन्गेस्ट बनेगी तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा इतना हिस्सा, फिर ये इथाइल ग्रुप है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये इथाइल ग्रुप है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। फिर दूसरा हमने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग अब किधर से करनी है, इधर से देखें इथाइल ग्रुप 3rd नंबर पे, इधर से मिथाइल ग्रुप 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, इसको थोड़ा चेंज कर लें एग्जाम्पल को, यहाँ पे एक CH3 और लगा लेते हैं। वो रूल जो है वो उसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखना पड़ता है, वो रूल अलग है। हम यहाँ से देखें तो यहाँ से देखिए मिथाइल ग्रुप आपको 3rd नंबर पे पड़ रहा है, इधर से अगर आप काउंट करें तो इथाइल ग्रुप आपको 4th कार्बन पे पड़ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आप जो है इधर से नंबरिंग करेंगे, 1st कार्बन 3rd कार्बन 2nd 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 कार्बन की चेन है आपके पास। और आपने करना क्या है, आपने दोनों को डेजिग्नेट करने के लिए उनके लिए जो है वो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग अलग जो है वो नंबर यूज़ करने हैं उनकी लोकेशन के करस्पॉन्डिंग। ये 3rd लोकेशन पे है और ये 4th लोकेशन पे आता है, ठीक है, 3rd पे आ रहा है और ये 4th पे आ रहा है। तो किस तरह से इनको जो है वो फिर नाम लिखा जाएगा, देखें 3 पे आ रहा है मिथाइल और 4 पे आ रहा है इथाइल। अब आप 4 वाले को पहले लिखेंगे या 3 वाले को पहले लिखेंगे, यहाँ पे फिर एक प्रॉब्लम बन रही है। तो आपने देखना है मिथाइल स्टार्ट होता है M से और इथाइल स्टार्ट होता है E से। ABC के अंदर आपने देखना है कौन सा स्पेलिंग पहले आता है, क्या M पहले आता है या E पहले आता है। हमें पता है ABC में E पहले आता है, M बाद में आता है। तो आप क्या करेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट को आप बाद में लिखेंगे, यानी इस तरह से आप लिखेंगे 4 इथाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और हाइफन आएगा, स्पेस नहीं है, हाइफन है। फिर आ जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है, 4 इथाइल 3 मिथाइल, ये M है। और फिर पेरेंट चेन हमारी कितने कार्बन एटम की है, 7 कार्बन एटम की है, तो ये बनेगा हेप्टेन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम है, पेरेंट चेन हमारी 7 कार्बन की थी तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा हेप्टेन। बात समझ आ गई आपको। ये रूल जो है वो इसमें आपने ज़्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो आपने क्या करना है, हर सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग अलग पोजीशन यूज़ करनी है। इसके लिए हमने 4 अलग से यूज़ किया, 3 इसके लिए पोजीशन जो है वो अलग से यूज़ की। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है जी, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट एट सेम कार्बन यूज़ दैट नंबर ट्वाइस। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड आएगा, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन यूज़ दैट नंबर ट्वाइस। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक ही कार्बन पे आ जाएं तो आपने उस नंबर को, उस लोकेशन को 2 बार यूज़ करना है। ये नहीं है कि आप एक बार ही लिख देंगे। इसकी एग्जांपल आपको देख के अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। चलें फॉलो करें, यहीं पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहीं पे इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH3, ये इथाइल ग्रुप है। C2H5 मैंने पहले कंडेंस करके लिखा था। कार्बन जो है वो यहाँ पे आ गई हमारे पास,
ये 2 कार्बन आगे, ऊपर 1 कार्बन लगी हुई है, ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पर जो है वो पोजीशन पे मौजूद हैं, दोनों ही 3rd कार्बन पे आ रहे हैं। नंबरिंग तो इधर से होगी, ये तो पक्का पता चल गया हमें, क्योंकि उधर से 5वें कार्बन पे बने गए ये दोनों ग्रुप, इधर से नंबरिंग होगी, ठीक है। अब आपने जब नाम देना है तो आपने क्या करना है, इन दोनों की पोजीशन को 2 बार यूज़ करना है। ये नहीं है कि आप लिखेंगे कि 3 यानी 3rd पे आप ऐसे लिखते हैं 3 पे क्या है, इथाइल भी है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वैसे ही आएगा, पहले इथाइल ही लिखा जाएगा, यानी 3 इथाइल। हाँ, अब यहाँ पे आपने ये नहीं है कि एक बार 3 डाल दिया तो आप लिखें इथाइल, फिर साथ ही मिथाइल लिख लें, ऐसे नहीं। इसके लिए दोबारा नंबर यूज़ किया जाएगा, यही नंबर 3 मिथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, और आगे हेप्टेन, ठीक है। इस तरह से जो है वो आप क्या करेंगे, दोनों के लिए वो नंबर जो है वो यूज़ करेंगे 2 बार अलग अलग से। ये है जी हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 क्या है? रूल नंबर 6 कहता है यूज़ प्रीफिक्सेस फॉर आइडेंटिकल ग्रुप्स। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस का यूज़ करेंगे। देखें ये क्या है, फर्ज करें कि इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा फिर से। अच्छा, पहले मैंने जो एग्जांपल दी उसमें ये हाइड्रोजन रिमूव करना था, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव नहीं किया, वो आप जो है वो हाइड्रोजन रिमूव करके लिखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन इजाफा करना है। तो क्या करते हैं जी, अब हम इसके साथ लगा लेते हैं मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, यानी आइडेंटिकल ग्रुप जो हैं वो चेन के अंदर आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पोजीशन तो हमें पता चल गया, पोजीशन तो दोनों की अलग अलग है, सेपरेट है। अब ग्रुप सेम है, पहले पोजीशन सेम थी, अब ग्रुप सेम है, पोजीशन सेपरेट है। तो आप क्या करेंगे, इनके लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी किस तरह से, देखें, अब आप लिखेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे, अब आप लिखेंगे 3 एक 3 पे है मिथाइल ग्रुप, और एक मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, 4थी कार्बन पे। तो आप लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। यानी करना क्या है, आपने डाई का प्रीफिक्स यूज़ किया, क्योंकि 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। अगर मिथाइल ग्रुप 3 बार आता तो आप ट्राई मिथाइल कहते, अगर 4 बार आता तो आप टेट्रा मिथाइल कहते, अगर इथाइल ग्रुप होता तो फिर डाई इथाइल आ जाना था, अगर प्रोपाइल ग्रुप लगा होता तो डाई प्रोपाइल आ जाना था, ठीक है। जो भी ग्रुप लगा हुए हैं, जितनी बार लगा हुआ है आप उसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जो भी जितनी भी उसकी तादाद है। और आपने पोजीशन दोनों के लिए अलग अलग यूज़ की है 3, 4, और पोजीशन को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको हाइफन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर पोजीशन आइडेंटिकल ग्रुप्स की आ जाए, यानी आइडेंटिकल ग्रुप्स मौजूद हैं चेन के अंदर, तो उनकी पोजीशन को जो है वो आप सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आइडेंटिकल ग्रुप अगर सेम कार्बन पे भी आ जाए, फिर भी पोजीशन दोनों की जो है वो 2 बार यूज़ करेंगे। यानी ये नहीं हम करेंगे कि ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मौजूद हो, ये मिथाइल भी तीसरे पे मौजूद हो तो हम लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, ऐसे नहीं, बल्कि 2 बार 3 लगेगा, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि एक बार 3 लगा के आप डाई मिथाइल बोल देंगे कि 3 पर दोनों मिथाइल ग्रुप लगे, ऐसे नहीं होगा। वो पोजीशन आप 2 बार ही यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू। इसके बाद जो रूल नंबर 7 है वो देखते हैं जी। रूल नंबर 7 क्या है, चूज चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यानी ये पूरा रूल क्या है, पूरा रूल ये है कि इफ़ 2 चेन्स कंपीट फॉर सिलेक्शन ऑफ इक्वल लेंथ, अगर 2 इक्वल लेंथ रखने वाली चेन जो है वो सिलेक्शन के लिए कंपीट कर रही है तो आप कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है वो कोड की है, देखें इसमें क्या है, यानी 2 चेन्स हैं, उन दोनों चेन्स की लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों की सेम लेंथ है, लेकिन आप सिलेक्ट कौन सी करेंगे। देखते हैं जी, यहाँ पे अगर आप इस कंपाउंड में देखें कौन कौन सी चेन्स बन रही हैं। एक चेन बन रही है ये वाली, ठीक है, एक चेन बन रही है ये वाली, इस तरह से। तो आप कौन सी चेन सिलेक्ट करेंगे। देखें इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इस चेन में 7 कार्बन है। और इस चेन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन है, ठीक है। ये बन रही हैं 2 लॉन्गेस्ट चेन, इस तरह से ये भी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी बनती है, ठीक है। तो आप कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, आप वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो अटैच हों, जिसके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। देखते हैं जी, देखिए इस चेन के साथ, अगर इस चेन की मैं बात करूं, इसके साथ सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वो है ये वाला। आप इसको सब्स्टिट्यूएंट इस चेन का ना समझें, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है, ये चेन बनती है, ठीक है। जबकि इस चेन की बात करें, इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक ये मिथाइल भी अटैच है, एक ये नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप
भी अटैच है, ठीक है। तो आपने कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है, जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो, तो ये चेन सेलेक्ट होगी, ठीक है। ये वाली, ये सामने जो नजर आ रही है आपको चेन, ये सिलेक्ट होगी। अब आप कार्बन आइटम की नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि इधर से मिथाइल ग्रुप करीब पड़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग होगी। तो नाम कैसे लिखा जाएगा, देखें, इसका नाम है प्रोपाइल, इसका नाम है मिथाइल। ABC में पहले M आता है या P आता है, हमें पता है पहले M आता है बाद में P आता है, तो मिथाइल ग्रुप जो है वो पहले इसका नाम लिखा जाएगा और प्रोपाइल ग्रुप का बाद में लिखा जाएगा। तो ये कंपाउंड बनेगा 2 मिथाइल हाइफन, प्रोपाइल ग्रुप है 4 पे 4, और ये प्रोपाइल कौन सा है, प्रोपाइल के भी आगे नॉर्मल प्रोपाइल भी हो सकता है, आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोपाइल है, तो लिखा जाएगा 4N प्रोपाइल पायल, और ये कितने कार्बन आइटम की चेन है, 7 की हेप्टेन। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो 7वां रूल होगा कि हम चेन वो सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं। लास्ट रूल है व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ब्रांचिंग आप जो फर्स्ट ब्रांच आप जिसकी वजह से आप जो है वो जिसको प्रेफर करके आप काउंट करते हैं कार्बन आइटम की तादाद को, वो इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए, इसी को मैं जो है वो एडिट करने लगा हूँ। थोड़ा सा देखें, ये है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं CH3, उधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर भी लगा लेते हैं CH3। लें जी, अब आपने सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफर करना होता है नंबरिंग के लिए, तो कौन से सब्स्टिट्यूएंट को, इधर से प्रेफर करें, मिथाइल आ रहा है सेकंड नंबर पे, उधर से भी मिथाइल सेकंड नंबर पे। अगर क्या हो फर्स्ट ब्रांच जो है वो सेम डिस्टेंस पे आ जाए, फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने नंबरिंग करनी है। जो दूसरी आगे कोई फर्दर ब्रांच आपको मिल रही है, कोई फर्दर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, आपने उसको देखना है, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिले, कोई क्लोरीन लगा हुआ है, कोई मिथाइल लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो साथ में सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो आपने जो है वो क्या करना है, आपने सेकंड सब्स्टिट्यूएंट देख लेना है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अगर जो है वो सेम जो है वो डिस्टेंस पे आ रहा है, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, इधर से ये थर्ड पे आता है और इधर से ये फिफ्थ पे आता है, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा, इस कंपाउंड का, क्योंकि इधर से नंबरिंग हुई है, तो एक सेकंड नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, एक थर्ड नंबर पे है, और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो ये बनता है 3 और 3 6 नंबर पे, यानी 2, 3, 6 2 3 6 हाइफन ट्राई, यानी ये प्रीफिक्स यूज़ किया ट्राई मिथाइल, ठीक है, और हेप्टेन है तो इसके साथ लिख देंगे हेप्टेन। तो इस तरह से ये इस कंपाउंड का जो है वो नाम बनेगा। उम्मीद है कि ये आपको सारे के सारे रूल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी रूल में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका प्रॉपर आंसर आपको जो है वो देने की कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो स्क्रीन के ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन का बटन नजर आ रहा होगा, वहाँ पर टच करके आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर जो है वो प्रेस कर दिया करें, तो ताकि मेरी जो भी नई वीडियो बनाऊँ मैं उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँच सके।